प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में चुनाव प्रचार के बीच में ही एक शादी समारोह में हिस्सा लेंगे। यह एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम होगा जिसमें 500 लड़कियों की एक साथ शादी होगी। रिपोर्ट्स की माने तो पीएम मोदी अपनी पहली और महज एक दिन की गुजरात यात्रा के दौरान ही इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर पीएम भाजपा के चुनाव प्रचार और अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में एक विवाह समारोह का हिस्सा क्यों बनेंगे। इसका जवाब यह है कि जिन लड़कियों की शादी हो रही है वे सभी अपने पिता को खो चुकी हैं। ऐसे में पीएम मोदी पापानी परी लगन उत्सव विवाह समारोह में खुद पहुंचकर लड़कियों को आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ एक अहम कारण ये भी माना जा रहा है कि अगले महीने गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और 30 अक्टूबर को मोरबी का पुल गिरने की वजह से इस वक्त गुजरात की जनता में पार्टी को लेकर काफ़ी निराशा मानी जा रही है। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि पीएम मोदी का ये कदम सामाजिक कार्य के साथ साथ राजनीतिक प्लान भी है। प्रधानमंत्री इसी दिन दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र का दौरा भी करेंगे। वे कपाड़ा में एक सभा को संबोधित करेंगे। गुजरात में चुनाव घोषित होने के बाद यह राज्य में उनकी पहली यात्रा होगी। हालांकि चुनाव की तारीखें आने से पहले कई बार वे गुजरात जा चुके हैं। इन यात्राओं के दौरान पीएम ने हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की नींव रखी है और उनका उद्घाटन भी किया है। गुजरात में कांटे की टक्कर। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 92 सीटों की जरूरत होती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 99 और कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। 6 सीटें निर्दलीय और अन्य के खाते में गई थी। राज्य की सीटों के क्षेत्रवार से देखें तो मध्य गुजरात को 68, सौराष्ट्र एवं कच्छ को 54, उत्तर गुजरात को 32 और दक्षिण गुजरात में 28 सीटें आती हैं। इस साल गुजरात विधानसभा चुनाव में 2 चरण होने वाले हैं। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर और दूसरे चरण की वोटिंग के लिए 5 दिसंबर की तारीख तय की गई है। नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और उपचुनावों के साथ किया जाएगा। इस बार भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी मजबूती से चुनावी मैदान में है। विधानसभा चुनाव घोषित होने के बाद यह उनकी राज्य की पहली यात्रा होगी। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र का पीएम मोदी दौरा करेंगे। पीएम मोदी दक्षिण गुजरात के कपाड़ा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चुनाव घोषित होने से पहले पिछले 20 दिनों में पीएम मोदी गुजरात की कई बार यात्रा कर चुके हैं। इन यात्राओं के दौरान पीएम मोदी ने गुजरात से जुड़ी हजारों करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। इसी के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी उन्होंने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है। गुजरात में कुल 182 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 92 है। 182 में से 13 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित है तथा 27 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा का चुनाव इस बार 2 चरणों में होगा। पहले चरण के तहत 1 दिसंबर और दूसरे चरण के तहत 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं नतीजे का ऐलान हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ 8 दिसंबर को किया जाएगा। पीएम मोदी का 500 बेटियों की शादी कराने का ये निर्णय चुनाव आयोग के द्वारा तारीख ऐलान होने के बाद ही जारी किया गया है। गुजरात के चुनाव शुरू होने में अब 1 महीना भी नहीं बचा है और चुनाव आयोग का हर चुनाव से पहले ये निर्देश होता है कि चुनाव होने से 10 दिन पहले कोई भी राजनीतिक रैली नहीं होगी। लेकिन वहीं सामाजिक कार्यक्रम में नेता शरीक हो सकते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए पीएम मोदी ने 500 बेटियों की शादी कराने का फैसला किया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या मोदी का प्लान गुजरात में मोरबी मामले के बाद बड़ा असर ला पाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।